हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट 2। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए, आज हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया है, यूज़ अ फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई। तो ये जो दोनों ब्रैकेट है इनको हमें मल्टीप्लाई करना है फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए हमें क्या करना है, यूज़ अ फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई। यहाँ क्या दिया है, x माइनस 5 होल ब्रैकेट x प्लस 5 होल ब्रैकेट, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है फॉर्मूला यूज़ करके। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें हियर a इज इक्वल्स टू x और b इज इक्वल्स टू 5, इस तरह से हमें लेना है। अब यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, देखिए। तो यहाँ हम क्या यूज़ कर सकते हैं, a प्लस बी होल ब्रैकेट a माइनस b होल ब्रैकेट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये ब्रैकेट को लिखना है। हमें क्या बताया है, x माइनस 5 x प्लस 5, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया है। तो यहाँ हमें a की जगह पर क्या लेना पड़ेगा, x। तो लिखिए यहाँ आएगा x स्क्वायर माइनस b इज इक्वल्स टू 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर ऐसे लिखना है। अब इसका क्या होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा और माइनस 5 का स्क्वायर 25। इस तरह से हमारा ये आंसर यहाँ आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 25, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो 2a माइनस 13 होल ब्रैकेट 2a प्लस 13 होल ब्रैकेट, इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ ऐसे लिखना है, हियर a इज इक्वल्स टू 2a एंड b इज इक्वल्स टू 13, इस तरह से। तो यहाँ हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, वही जो हमने ऊपर किया, a प्लस बी होल ब्रैकेट a माइनस बी होल ब्रैकेट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हमें फिर से यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। कैसे, तो यहाँ देखिए माइनस है और प्लस है, तो इस तरह से यही यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं 2a माइनस 13 होल ब्रैकेट 2a प्लस 13 होल ब्रैकेट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर है, तो a क्या है हमारा 2a, तो ऐसे लिखना है 2a स्क्वायर माइनस b क्या है 13 स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 का स्क्वायर यहाँ क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ार 4, और a का स्क्वायर क्या है a स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखना है, 13 का स्क्वायर 169, इस तरह से। तो हमारा ये आंसर यहाँ निकल के आ गया, क्या है 4a स्क्वायर माइनस 169। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट हमें क्या बताया है, 4z माइनस 5y होल ब्रैकेट 4z प्लस 5y होल ब्रैकेट, इसको भी हमें मल्टीप्लाई करके लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हियर a इज इक्वल्स टू 4z ऐसे लिखना है और b इज इक्वल्स टू 5y, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर से फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या है हमारा फॉर्मूला, a प्लस बी होल ब्रैकेट a माइनस बी होल ब्रैकेट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला फिर से हमें लेना है, ठीक है। इस तरह से आप बार बार फॉर्मूले लिखते जाएंगे तो हमारे फॉर्मूले जो है वो आपके लर्न हो जाएंगे, ओके। तो लिखिए फिर से 4z माइनस 5y एंड 4z प्लस 5y, ठीक है, इक्वल्स टू, अब a स्क्वायर क्या आ जाएगा, a है 4z
स्क्वायर माइनस बी क्या है 5y स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 4 का स्क्वायर 4 4 जार 16 और z का स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 5 5 जार 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया 16z स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ आगे फिर से क्या दिया है 2t माइनस 5 होल ब्रैकेट 2t प्लस 5 होल ब्रैकेट। इस तरह से अब फिर से हमें इसको मल्टीप्लाई करके लेना है। तो लिखिए यहाँ पर हियर a इज इक्वल्स टू 2t एंड b इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अभी वैसे ही हमारा जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वही हमें यहाँ पे यूज़ करना है a प्लस बी होल ब्रैकेट a माइनस बी होल ब्रैकेट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस तरह से ये फॉर्मूला यहाँ पे हम फिर से यूज़ करेंगे। ठीक है, सो 2t माइनस 5 होल ब्रैकेट एंड 2t प्लस 5 होल ब्रैकेट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर है, मतलब इसका a क्या है 2t का स्क्वायर माइनस b क्या है 5 स्क्वायर। इस तरह से तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 जार 4 और t का स्क्वायर क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 5 5 जार 25। ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 4t स्क्वायर माइनस 25। इस तरह से आ गया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। पहले क्या दिया है वो देख लीजिए। द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ कार्ट इज 1.05 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल द कार्ट कवर इन 1000 रोटेशंस ऑफ द व्हील। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्ट का व्हील उसका जो डायमीटर है दिया है 1.05 मीटर। तो उन्होंने क्या पूछा है 1000 रोटेशन में वो जो व्हील है कितनी बार घूमेगा, ऐसे गोल गोल, इस तरह से उन्होंने पूछा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए हमें क्या दिया है एक कार्ट का व्हील दिया है, वो ऐसे सर्कल में होता है। ठीक है, और ये जो है इसका ये वाला डायमीटर हमें उन्होंने लिख कर दिया है, वो कितना है 1.05 मीटर। इस तरह से और ये जो है ये व्हील जो है उन्होंने क्या पूछा है देखिए 1000 रोटेशंस में ये व्हील कितने डिस्टेंस तक जाएगा, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये यहाँ पे हमें पूछा गया है। ठीक है, तो समझो ऐसे गोल गोल घूमेगा तो ये एक राउंड हो जाता है इसका, और ये जो वाला बाउंड्री साइड का जो एरिया होता है उसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है सरकमफ्रेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ हमें क्या करना है इस व्हील का एक रोटेशन मतलब एक बार जितना घूमा है वो निकालना है हमें। उसका मतलब होता है 1 रोटेशन मतलब ये सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो हम इसका सरकमफ्रेंस पहले निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील इज इक्वल्स टू पाई डी। डी मतलब ये हमारा डायमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए कि पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल्स टू 22/7, ये पाई की वैल्यू है, इनटू डी डायमीटर कितना दिया है 1.05। ठीक है, अब हमें क्या करना है ये जो डेसिमल पॉइंट दिया है इसको पहले हटा लेना है। ओके, तो लिखिए 22/7 इंटू 105/100। इस तरह से हमें यहाँ डेसिमल पॉइंट हटाना है। तो क्या करेंगे इसका हमें कैंसिलेशन करना है यहाँ पर। ठीक है, 7 1 जा 7 और यहाँ पर भी 7 1 जा 7, 10 - 7 करके क्या होगा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। 7 1 जा 7, ये 3 और ये 5 नीचे आ गया 35, 7 5 जा 35। इस तरह से। ठीक है, तो ये यहाँ पे कट हो गए। अब हमें क्या करना है इसको लिख लेना है।
यहाँ पे लिखिए 22 इंटू 15 अपॉन 100, ठीक है। तो पहले हम ऊपर वाले जो नंबर्स है इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 330 अपॉन 100, ठीक है। तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। 0 0 कैंसिल होने के बाद इसके आगे क्या आ जाएगा 33 अपॉन 10। अब हम इसको डेसिमल पॉइंट देते हैं, तो ये टेंस में है तो इसको हमें 3.3 ऐसे लिखना है, ठीक है। 1 डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट यहाँ पे देना है 3.3 मीटर, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हमने क्या किया, इस जो व्हील का है, ये व्हील दिया है हमें कार्ट का, ये इसका हमने पहले सरकमफ्रेंस निकाल लिया। सरकमफ्रेंस निकाला है मतलब ये इसका 1 रोटेशन है, एक बार वो घूमा है व्हील, इस तरह से। अब क्या करना है, नाउ वी कैन राइट इन, इसे कैसे लिखेंगे, इन 1000 रोटेशन द डिस्टेंस कवर्ड। अब हमें क्या करना है, 1000 रोटेशंस होंगे तब वो जो व्हील है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 3.3 ये सरकमफ्रेंस है इंटू 1000, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3300 मीटर, इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये मीटर में दिया है तो इसको हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, कन्वर्ट इन किलोमीटर, इसको हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना है 3300 डिवाइडेड बाय 1000 से इसको डिवाइड करना है। तो पहले हम कैंसिल कर लेते हैं 0, ये 0 से 0 कट गए, ठीक है, ये 0 से 0 कट गए। तो यहाँ पे क्या है 33 अपॉन 10, ठीक है। तो इस व्हील ने कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 3.3, टेंस है इसलिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दिया है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया इस व्हील ने 3.3 किलोमीटर, इस तरह से। तो इसका कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं हम, द कार्ट व्हील, द कार्ट, एक मिनट, हाँ ओके। तो इसका कंक्लूजन लिखिए, द कार्ट विल कवर 3.3 किलोमीटर, इस तरह से, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 8th क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ 40 मीटर इज 1000 स्क्वायर मीटर, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन and its perimeter. The garden is to be enclosed by 3 rounds of fencing, leaving an entrance of 4 meter. Find the cost of the fencing the garden at a rate of 250 rupees per meter. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये इसकी लेंथ दी है और ये इसका एरिया भी दिया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका ब्रेड्थ क्या है और उस गार्डन का पेरीमीटर क्या है, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया है, द गार्डन इज़ टू बी एनक्लोज 3 राउंड ऑफ फेंसिंग। तो उस गार्डन को 3 राउंड में उन्होंने क्या किया है, फेंसिंग किया है। फेंसिंग का मतलब है कंपाउंड लगाया है। लिविंग एन एंट्रेंस ऑफ 4 मीटर, तो गार्डन को गेट भी है, एक एंट्रेंस के लिए वहाँ पे गेट भी है, तो वहाँ पे कुछ जगह छोड़ी है 4 मीटर की। अब हमें यहाँ दूसरा क्या सॉल्व करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ 250 रुपीज़ पर मीटर। तो उसके फेंसिंग का जो कॉस्ट है यहाँ पे हमें निकाल लेना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम समझ लेते हैं, ये हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है और ये इसकी लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। लेंथ हमें बताई है 40 मीटर
और एरिया भी दिया है गार्डन का 1000 स्क्वायर मीटर, और ब्रेड्थ यहाँ पे हमें निकालनी है। फिर इस गार्डन का ये एंट्रेंस है, तो इसके लिए जगह छोड़ी है 4 मीटर की, ठीक है। तो हमें इसकी ब्रेड्थ निकालनी है और उसके जो फेंसिंग है उसका कॉस्ट भी हमें निकाल लेना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये कितना है 40 मीटर, और क्या लिखना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, उसका एरिया भी यहाँ पे लिखना है। वो कितना बताया है 1000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब पहले हमें क्या करना है, ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसका हम पहले एरिया निकाल कर ब्रेड्थ मतलब एरिया का फॉर्मूला डालकर ब्रेड्थ निकाल लेते हैं, ठीक है। अब लिखिए इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इस तरह से। अब एरिया तो हमें दिया है, तो यहाँ लिखिए एरिया क्या है 1000 इक्वल्स टू लेंथ क्या बताई है 40 इंटू बी, ठीक है। अब ये हमारा इक्वेशन हो गया, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर b इज इक्वल्स टू, ये ऑपोजिट साइड में चला जाएगा तो ये डिवाइड होगा 1000 अपॉन 40, इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम इसका कैंसिलेशन करेंगे, 0 से 0 हो गया, फिर 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर 4 5 ज़ा 20, तो इसकी ब्रेड्थ क्या आ जाएगी 25 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकाल लेना है। ब्रेड्थ तो आ गई, फिर अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए 2, लेंथ क्या है 40 और ब्रेड्थ अभी अभी हमने निकाली है 25, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 इंटू इनका एडिशन करके क्या आंसर आएगा 65। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर आ जाएगा 130 मीटर। इस तरह से हमने पेरीमीटर भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल फेंसिंग कॉस्ट कितना होता है वो निकाल लेना है। तो लिखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ 1 राउंड ऑफ फेंस, लेंथ ऑफ 1 राउंड ऑफ फेंस इक्वल्स टू क्या है, लेंथ ऑफ 1 राउंड ऑफ फेंस, तो क्या आ जाएगा ये पेरीमीटर ऑफ गार्डन माइनस विड्थ ऑफ द एंट्रेंस, विड्थ ऑफ द एंट्रेंस। ये ऐसे क्यों लिखा है, यहाँ पे हमें 1 राउंड फेंस निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, पहले इस गार्डन का पेरीमीटर लेना पड़ेगा, और वो पेरीमीटर में से ये जो हमारा गेट का एंट्रेंस है ये वाला जो है इसको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए ये ऐसे लिखा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। पेरीमीटर क्या आया था हमारा, पेरीमीटर 130 आया था, ठीक है, और माइनस विड्थ ऑफ एंट्रेंस कितनी बताई है, गेट की जगह कितनी छोड़ी थी 4 मीटर, इसलिए 4 लिया है। अब इन दोनों का माइनस करके क्या होगा, देखिए इन दोनों का माइनस करके क्या आ जाएगा 126 मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया है 1 राउंड, लेंथ ऑफ 1 राउंड ऑफ फेंस, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे।
हमने 1 राउंड ऑफ फेंस निकाल लिया। अब हम टोटल फेंसिंग लेंथ कितनी है फेंसिंग की वो निकालेंगे। टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग, टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग ये निकालनी है। तो क्या करना है, इसको जो 1 राउंड फेंसिंग है 126, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 राउंड से। ठीक है, 3 राउंड से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर क्या आ जाएगा, 378 मीटर। ये 3 राउंड की फेंसिंग आ गई। अब हमें इसका कॉस्ट निकालना है। ठीक है, देयरफॉर लिखिए टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 378 इंटू 250। ये 250 क्या है, पर यहाँ पे दिया है 250 क्या है, उन्होंने क्या बोला है, रेट ऑफ 250 रुपीज़ पर मीटर, इसलिए ये यहाँ पे हमने लिया है। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना कॉस्ट आ जाएगा, ₹94,500 इस तरह से। तो इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे हम, सो द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द गार्डन इज ₹94,500। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 9th क्वेश्चन में क्या दिया है हमें। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ क्या बताया है, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस AC एंड द पेरीमीटर ऑफ ABC। इसमें ABC नाम का एक ट्रायंगल है, इसमें AC ये जो हाइपोटेनियस है ये हमें फाइंड आउट करनी है और इस ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे मैंने निकाल लिया है एक ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ गिवन में क्या दिया है, हियर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC और सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ये हाइपोटेनियस फाइंड आउट करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपको पता होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस ये वाली होती है, इसको मैंने x मान लिया है। तो और ये जो है ये बेस है और ये हाइट है, ये दोनों साइड यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस x स्क्वायर, x का स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर लिख लिया। अब ये बेस क्या है 21 का स्क्वायर, फिर प्लस हाइट क्या है 20 स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 का स्क्वायर क्या है 441 प्लस 20 का स्क्वायर है 400 इस तरह से। सो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा दोनों को मिला के 841। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको क्या करना है, सो एक्स इज इक्वल्स टू इसको अंडर रूट में लिखना है, अंडर रूट 841। तो ये x क्या, x का रूट क्या है, x का स्क्वायर रूट आ जाएगा 29 इस तरह से। ठीक है, तो क्या किया हमने, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, हमने पहले तो हमने हाइपोटेनियस निकाल ली है। तो यहाँ पे कंक्लूजन लिख लेते हैं, thus the length of hypotenuse is 29 यूनिट्स। जब हमें कोई भी यूनिट नहीं दिया होता है मीटर सेंटीमीटर, तब हमें यूनिट्स ऐसे लिखना है।
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका पेरीमीटर, वो उस ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो लिखिए पेरीमीटर ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CA, तीनों साइड की एडिशन हमें यहाँ पे करनी है। 20, AB 20 है, प्लस BC 21 प्लस CA 29, इन सबको हमें ऐड करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 70 यूनिट्स। इस तरह से हमने उसका जो हाइपोटेनियस है वो भी निकाल लिया और ट्रायंगल का पेरीमीटर भी निकाल लिया। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 10th क्वेश्चन देखिए। इफ़ द एज ऑफ अ क्यूब इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। एक क्यूब है और उसके एजेस बताए हैं 8 सेंटीमीटर है और उसका टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, इसका फॉर्मूला है 6a²। ओके, तो यहाँ पे हमें लिखना है 6a² का मतलब है उसके एजेस कितने हैं। ये जो एजेस हमें यहाँ पे बताए हैं 8 सेंटीमीटर के, ये वाले यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखना है 8 का स्क्वायर। ओके, तो 6 एज इट इज़ है और 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 8 8 जार 64। फिर से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 384 स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, इसका आ गया। इसको कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, 10 द टोटल सरफेस एरिया of the cube is 384 स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरह से। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए अब यह 11th क्वेश्चन है फैक्टराइज। ये जो दिया है इसको हमें फैक्टराइज करना है। क्या दिया है, 365 y⁴ z³ माइनस 146 y² z⁴, इसको हमें फैक्टराइज करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हमें इसको फैक्टराइज करने से पहले हमें क्या करना है, इसका कॉमन निकाल लेना है। कॉमन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम पहले निकालेंगे, एलसीएम। तो पहले हम 365 का एलसीएम निकाल लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 5 1 जार 5, 5 7 जार 35 माइनस 1 हो गया, फिर 5 3 जार 15। अब 73 प्राइम नंबर है इसलिए 73 1 जार 73, ये हो गया। अब इसके फैक्टर्स निकालते हैं, 146। ओके, तो इसको हम 2 से कर लेते हैं, 2 से। 2 7 जार 14, 2 3 जार 6, फिर से 73 प्राइम नंबर आ गया, 73 1 जार 73। ओके, तो इसका क्या होगा, देखिए पहले इसके हमने फैक्टर्स लिख लेने हैं। 365 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 73 और 146 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 73। इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 73, ये हो जाएगा। ओके, तो ये हमें यहाँ पे लेना है कॉमन करके। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 73, तो इसको ऐसे लिखना है 73। अब ये y⁴ है और ये y² है, तो इन दोनों में से y² ये जो है हमें कॉमन निकालने हैं, और ये z³ है और ये z⁴ है। सॉरी, यहाँ पे z² बताया है, z³ ही है, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे z³ ही है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे z क्यूब और z रेस टू 4 इनमें से कॉमन हमें क्या निकालना है, यहाँ पे z क्यूब। ठीक है, अब अंदर क्या बचेगा देखिए, तो यहाँ पे 5 73 ये जो कॉमन निकल के आ गया, तो ये 5 यहाँ पे लिखना है 5y स्क्वायर ये हो जाएगा, और इस जगह पे 2z इस तरह से इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो गया है इसका आंसर 73y स्क्वायर z क्यूब, और ब्रैकेट में क्या है 5y स्क्वायर माइनस 2z। इस तरह से ये इसका आंसर निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा है मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट का। ये आगे के जो क्वेश्चन है ये हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो है मेरा आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करना ना भूलिए, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।